कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार में जबरदस्त तेजी देखने को मिली। बाजार में आई चौतरफा खरीदारी की वजह से करीब 850 अंकों की तेजी के साथ 49,551 के स्तर पर बंद हुआ। तो वहीं निफ्टी भी करीब 250 अंक की मजबूती के साथ 15,000 के बेहद करीब बंद होने में कामयाब रहा। आज एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी, एसबीआई और आरआईएल के निफ्टी को सहारा देने का काम किया। तो वहीं एलएनटी, भारती एयरटेल, सिप्ला, नेस्ले और सन फार्मा के शेयरों में गिरावट का रुझान रहा। बाजार में आई चौतरफा खरीदारी से आज बैंकिंग शेयरों में जमकर खरीदारी होती हुई नजर आई। आज एचडीएफसी बैंक 4.25% से ज्यादा चढ़ा तो आईसीआईसीआई बैंक भी करीब 4.5% की तेजी के साथ बंद हुआ। बैंकिंग शेयरों में आई तेजी की वजह से आज बैंक निफ्टी 1290 अंकों की तेजी के साथ 33,459 के स्तर पर बंद हुआ। बैंकिंग के अलावा एनबीएफसी, मेटल, ऑटो, आईटी, एफएमसीजी शेयरों में जमकर खरीदारी होती हुई नजर आई। तो वहीं फार्मा शेयर आज दबाव में कामकाज करते नजर आए। शेयर बाजार में तेजी के बाद आज बुलियन बाजार में भी तेजी देखने को मिली। आज एक बार फिर सोना 48,181 रुपए प्रति 10 ग्राम के भाव को छूने में कामयाब रहा। तो वहीं आज चांदी भी एमसीएक्स पर 71,962 रुपए तक जा पहुंची। आपको बता दें कि इस महीने की शुरुआत में चांदी 68,297 रुपए पर थी। अब तक सोना 1,400 रुपए और चांदी 3,500 रुपए से भी ज्यादा महंगी हो चुकी। आज से वित्त वर्ष 2021-22 के लिए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की पहली बिक्री शुरू हो गई है। इस गोल्ड बॉन्ड में 21 मई तक निवेश किया जा सकेगा। इसके तहत प्रति ग्राम सोने की कीमत 4,777 रुपए तय की गई है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में इश्यू प्राइस पर हर साल 2.5% का तय ब्याज मिलेगा। ये पैसा हर 6 महीने में आपके खाते में पहुंच जाएगा। यानी 47,770 रुपए के निवेश पर हर साल 1192 रुपए 50 पैसा ब्याज के तौर पर मिल जाएगा। कोई शख्स एक वित्त वर्ष में कम से कम 1 ग्राम और अधिकतम 4 किलोग्राम तक का बॉन्ड खरीद सकता है। बॉन्ड का मैच्योरिटी पीरियड 8 साल का है, लेकिन निवेशकों को 5 साल के बाद बाहर निकलने का मौका मिलता है। कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी को लेकर एक और बड़ी खबर सामने आई है। डॉक्टर रेड्डीज के साथ अब शिल्पा मेडिकेयर ने भी वैक्सीन निर्माण को लेकर समझौता किया है। शिल्पा मेडिकेयर ने कहा है कि वो स्पुतनिक वी का बड़े पैमाने पर उत्पादन करेंगे। इसके तहत साल भर में करीब 5 करोड़ वैक्सीन बनाने का लक्ष्य रखा गया है। शिल्पा मेडिकेयर के मुताबिक उसने शिल्पा बायोलॉजिकल के जरिए डॉक्टर रेड्डीज के साथ 3 साल के लिए समझौता किया है। इसके तहत कंपनी कर्नाटक के धारवाड़ स्थित अपने प्लांट से स्पुतनिक वी वैक्सीन का उत्पादन और सप्लाई करेगी। महंगाई के मोर्चे पर बुरी खबर है। देश में अप्रैल में थोक महंगाई में रिकॉर्ड तेजी देखने को मिली है। अप्रैल में थोक महंगाई दर बढ़कर 10.49% पर पहुंच गई है। ये ऑल टाइम हाई पर है, जबकि मार्च में ये 7.29% रही थी, जो 8 साल में सबसे ज्यादा थी। आपको बता दें कि थोक महंगाई में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। फरवरी में थोक महंगाई दर 4.17% थी। वाणिज्य मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि महंगे क्रूड और मिनरल ऑयल यानी पेट्रोल डीजल के कारण वस्तुओं की थोक कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है। मंत्रालय के डाटा के मुताबिक फूड आर्टिकल्स में अप्रैल महीने में दाल, फल और अंडा मीट की थोक महंगाई दर बढ़ी है। कोरोना महामारी से बेहाल ऑटो इंडस्ट्री के लिए एक और बुरी खबर है। एस्कॉर्ट्स के मुताबिक कोरोना की दूसरी लहर का असर ट्रैक्टर की सेल पर भी होगा। कंपनी के मुताबिक महामारी से अब देश के गांवों की स्थिति लगातार बिगड़ रही है। के चलते ट्रैक्टर की बिक्री भी प्रभावित होगी। एस्कॉर्ट्स का जापान की कुबोटा के साथ जॉइंट वेंचर है। कंपनी के मुताबिक कोविड-19 के पहले चरण में गांवों में कोई प्रभाव नहीं था, लेकिन इस बार ये गांवों तक फैला है। ये न सिर्फ शहरी क्षेत्रों को प्रभावित कर रहा है, बल्कि राज्यों के स्तर पर लगाए गए लॉकडाउन की वजह से शोरूम और सहयोगी भागीदारों की दुकान भी बंद है। देश में कोरोना कहर के चलते बैंकों ने अपने 1000 से अधिक कर्मचारियों को खो दिया है। ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन सेक्रेटरी एस नागारंजन ने ब्लूमबर्ग को बताया कि पिछले 1 साल में जारी कोरोना कहर में अब तक 1000 बैंक कर्मचारियों की मौत हो चुकी है। कोरोना की दूसरी लहर बैंकिंग कर्मचारियों के लिए काफी घातक साबित हुई। आंकड़ों के मुताबिक देश भर में करीब 15 लाख बैंकिंग कर्मचारी हैं, जिनमें से अब तक 1 लाख कर्मचारी कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। कोरोना महामारी की दूसरी लहर से लड़ने के लिए वैक्सीनेशन को काफी अहम माना जा रहा है। वैक्सीनेशन में तेजी लाने के लिए अब कॉरपोरेट भी सरकार की मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं। पाक प्लस ने गौतम बुद्ध नगर एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर 17 मई से डीएलएफ मॉल ऑफ इंडिया में ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन की शुरुआत की है। कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन के बाद 45 के ऊपर के लोग सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे के बीच कभी भी वैक्सीनेशन के लिए आ सकते हैं। इस लोकेशन पर फिलहाल सिर्फ पहला जैब ही फ्री ऑफ कॉस्ट लगाया जा रहा है।
दुनिया के सबसे अमीर कारोबारियों में शुमार बिल गेट्स सुर्खियों में है। तलाक के बाद अब सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट को छोड़ने की वजह से भी चर्चा में है। अमेरिकी मीडिया ने इन दिनों बिल और कंपनी की एक महिला इंजीनियर कर्मचारी के साथ रिश्ते की जांच खत्म होने से पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से बाहर होने की चर्चा है। हालांकि रिपोर्ट्स में फीमेल एम्प्लॉय के साथ रिश्ते के कारण बोर्ड छोड़ने की कोई बात सामने नहीं आई है। रिपोर्ट के मुताबिक महिला के साथ गेट्स का ये अफेयर 20 साल तक चला। बाद में इस रिश्ते का अंत दोनों की सहमति से हुआ। चक्रवाती तूफान ताउते मुंबई को टच करता हुआ गुजरात की ओर बढ़ गया है। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों के दौरान भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस बीच मुंबई से सटे रायगढ़ में इस तूफान की वजह से 2 लोगों और सिंधुदुर्ग जिले में एक शख्स की मौत हुई है। इससे पहले जलगांव में भी 2 बहनों की जान चली गई थी। कई जगहों पर वाटर लॉगिंग की समस्याएं देखने को मिल रही हैं। मुंबई का वर्ली सीलिंग भी बंद किया गया है। समुद्र में हाई टाइड के दौरान 10 से 13 फीट ऊंची लहरें देखने को मिली। मौसम विभाग ने मुंबई, रायगढ़, सिंधुदुर्ग, पालघर और ठाणे में अलर्ट जारी किया है। अरब सागर से उठा चक्रवात ताउते गुजरात के पोरबंदर तट से अब कुछ किलोमीटर दूर है। तूफान के रात 10 बजे तक गुजरात के पोरबंदर तट से टकराने की आशंका है। इसके बाद वो पोरबंदर और भावनगर से होते हुए राजस्थान की तरफ चला जाएगा। तूफान की गति 175 किलोमीटर प्रति घंटे तक जा सकती है। ताउते तूफान पालघर और वापी के समानांतर करीब 150 किलोमीटर की दूरी से गुजर रहा है। तूफान की चक्रीय हवाओं की गति 165 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र, गोवा और गुजरात के मुख्यमंत्रियों और दमन दीव के एलजी से बात कर हालात की जानकारी ली है। तट से टकराने के बाद तूफान कमजोर हो जाएगा। गुजरात में इसके असर से मंगलवार को भी दिन भर भारी बारिश हो सकती है। राजस्थान पहुंचते पहुंचते तूफान कमजोर होते होते डीप डिप्रेशन में बदलेगा। गुजरात और महाराष्ट्र सहित 7 राज्यों में ताउते तूफान ने तबाही मचाई हुई है। कई जगह 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात के कई जिलों में भारी बारिश हो रही है, तो गोवा में खंभे उखड़ने, पावर सप्लाई कट हो जाने की खबरें आई हैं। मुंबई की सड़कों पर जगह जगह पानी भर गया है। ये तूफान कुछ घंटे बाद गुजरात के पोरबंदर तट से टकराने वाला है। इससे नुकसान का आंकड़ा और बढ़ सकता है। देर रात ही महाराष्ट्र के मुंबई, उत्तरी कोंकण, ठाणे और पालघर के हिस्सों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हो रही है। चक्रवाती तूफान ताउते के चलते कई जगहों पर पेड़ गिरे हैं। अकेले मुंबई में पेड़ गिरने की 132 घटनाएं सामने आ चुकी हैं। नवी मुंबई में 8, कल्याण, डोंबिवली में 22 और ठाणे में 28 जगहों पर पेड़ गिरने की खबर है। डीआरडीओ की एंटी कोरोना दवाई 2DG को इमरजेंसी यूज के लिए लॉन्च कर दिया गया है। अब इसे मरीजों को दिया जा सकता है। लॉन्च के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन मौजूद रहे। ये दवा एक पाउडर के रूप में है। इस दवा को सबसे पहले दिल्ली के डीआरडीओ कोविड अस्पताल में भर्ती मरीजों को दिया जाएगा। ये दवा कोरोना वायरस से संक्रमित कोशिकाओं पर सीधे काम करती है। इसे मरीज के वजन और डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के आधार पर कम से कम 5 से 7 दिन सुबह शाम 2 डोज लेनी है। इस दवा को डीआरडीओ ने डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज के साथ मिलकर बनाया है। देश में कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार कम होती हुई दिखाई दे रही है। बीते दिन देश में 2,81,386 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। पिछले 26 दिनों में यह पहली बार है जब एक दिन में 3 लाख से कम नए संक्रमितों की पहचान हुई है। इससे पहले 20 अप्रैल को कोरोना के 2,94,000 नए केस सामने आए थे। हालांकि कल 4,092 लोगों की मौत भी हुई। राहत की बात यह रही कि इस दौरान 3,78,388 लोगों ने कोरोना को मात भी दी। ये एक दिन में ठीक होने वालों का दूसरा सबसे बड़ा आंकड़ा है। इससे पहले 8 मई को 3,86,000 लोग कोरोना से ठीक हुए थे। आपको बता दें कि देश में अब तक करीब 18 करोड़ 30 लाख लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जा चुकी है। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामले में कमी दर्ज की गई है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 4,524 नए मामले सामने आए हैं। दिल्ली में कोरोना पॉजिटिविटी रेट सिंगल डिजिट में पहुंच गया है। पिछले 24 घंटों में पॉजिटिविटी रेट 8.42% रहा। ये 8 अप्रैल के बाद सबसे कम है। पिछले 24 घंटों में 4,524 नए मामले सामने आए हैं, जो कि 5 अप्रैल के बाद सबसे कम मामले हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 340 कोरोना मरीजों की जान गई है। देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर के तांडव के बीच WHO ने ऐसी कई और लहरें आने की चेतावनी दी है। WHO ने कहा है कि सब कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि कितनी बड़ी आबादी को वैक्सीनेट कर लिया जाता है। अगर ज्यादा आबादी को टीकाकरण होता है तो ये लहरें कुछ खास असर नहीं कर पाएंगी। WHO की चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने कहा कि कोरोना से जंग में अगले 6 से 18 महीने भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं।
इन महीनों के दौरान उसे टीकाकरण अभियान की रफ्तार बढ़ाकर ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस वायरस से सुरक्षित करना होगा। अगर सब कुछ सही रहा तो इस साल के अंत तक कोरोना के मामलों में कमी आना शुरू हो जाएगी। भारत में कोरोना की वैक्सीन लेने के बाद ब्लड क्लॉटिंग यानी खून में थक्का बनने के मामले बेहद कम हैं और इनकी संख्या देश में संभावित अनुमान जितनी ही है। ये जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से एक रिपोर्ट में सामने आई है। समिति ने कहा है कि कोविशील्ड लेने के बाद देश में अब तक ब्लड क्लॉटिंग के 26 मामले मिले हैं। वहीं कोवैक्सीन को लेकर समिति को ऐसा एक भी मामला नहीं मिला है। मंत्रालय ने कोविशील्ड टीका लेने वालों को लेकर एडवाइजरी जारी की है और कहा 20 दिनों तक कोई तकलीफ आने पर टीका केंद्र पर तुरंत जाएं। ब्रिटेन में ऐसे मामले प्रति 10 लाख पर 4 और जर्मनी में प्रति 10 लाख पर 10 पाए गए हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कोरोना महामारी के बीच नेताओं की ओर से दवाओं की जमाखोरी मामले पर सख्त टिप्पणी की है। हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि नेताओं को दवाओं का स्टॉक करने का कोई अधिकार नहीं है। वो इसे डायरेक्टर जनरल हेल्थ के पास जमा कराएं। इससे जरूरतमंद लोगों को दवाई मिल सकेगी। कोर्ट ने कहा कि नेताओं को इस महामारी में सेलिब्रेशन करने की इजाजत नहीं दे सकते। अदालत ने टिप्पणी की है कि नेताओं ने महामारी को गुडविल का जरिया बना लिया है। कोर्ट ने बीजेपी सांसद गौतम गंभीर को लेकर भी सवाल पूछा है कि कैसे केमिस्ट के जरिए उन्हें दवा का स्टॉक मिला। अगर उनका इरादा सार्वजनिक हित था तो उन्हें इसे डीजीएचसी में देना चाहिए था। वो उसे जरूरतमंद लोगों में बांट देंगे। दिल्ली में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कालाबाजारी के आरोपी नवनीत कालरा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद उसे मैदानगढ़ी पुलिस स्टेशन लाया गया। नवनीत दिल्ली के खान मार्केट में खान चाचा नाम के रेस्टोरेंट का मालिक है। उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया था। पुलिस को उनके विदेश भागने का शक था। नवनीत कालरा के वकील विनीत मल्होत्रा का कहना है कि उनके खिलाफ कोई आरोप नहीं है। वकील विनीत मल्होत्रा ने कहा कि इस मामले का किसी भी तरह की राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। उनका किसी भी पार्टी से कोई संबंध नहीं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के 2 मंत्री, एक पूर्व मंत्री और एक विधायक पर सीबीआई ने शिकंजा कस दिया है। सीबीआई ने आज सुबह राज्य के मंत्री फरहाद हकीम, सुब्रत मुखर्जी, टीएमसी विधायक मदन मित्रा, पूर्व मंत्री सोवन चटर्जी को गिरफ्तार कर लिया। सीबीआई इन चारों से नारदा केस में पूछताछ करेगी। सीबीआई की टीम आज सुबह पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री फरहाद हकीम के घर पहुंची और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान सीबीआई की टीम के साथ सीआरपीएफ के जवान भी मौजूद रहे। इससे पहले राज्यपाल ने नारदा केस में पूछताछ की अनुमति दी थी। तृणमूल कांग्रेस का आरोप है कि विधानसभा चुनाव में हार के बाद बीजेपी की ओर से यह बदले की कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल टीएमसी के चारों नेताओं को कोर्ट से जमानत मिल गई है। नारदा स्टिंग मामले में सोमवार को लिए गए सीबीआई के एक्शन के बाद बंगाल की राजनीति फिर गर्मा गई है। मंत्रियों की गिरफ्तारी के विरोध में तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सीबीआई दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान हालात इस कदर बेकाबू हुए कि यहां पर पत्थरबाजी शुरू हो गई, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने लाठीचार्ज किया। इस दौरान हालात काफ़ी बिगड़ गए, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने लाठीचार्ज करने के बाद काफ़ी सख्ती पेश की। तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा की गई पत्थरबाजी के बाद बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने काफ़ी चिंता जताई है। केंद्र सरकार ने आज दिल्ली हाईकोर्ट में बताया कि वो व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को भारत के आईटी कानूनों और नियमों का उल्लंघन मानता है। व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी के विरोध में दायर विभिन्न याचिकाओं की सुनवाई के दौरान केंद्र ने ये बातें कही। इस मामले की सुनवाई दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डीएन पटेल और जस्टिस ज्योति सिंह की पीठ में चल रही है। व्हाट्सएप ने दिल्ली हाईकोर्ट में से कहा है कि उसकी नई प्राइवेसी पॉलिसी 15 मई से लागू हो गई है। हालांकि कंपनी ने अभी तक पॉलिसी को स्वीकार न करने वाले अकाउंट को डिलीट करना शुरू नहीं किया है। केंद्र ने कहा है कि पॉलिसी को लागू करने के संबंध में अभी यथास्थिति बनाए रखने की जरूरत है। पंजाब के विधायक परगट सिंह ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पर सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। विधायक परगट सिंह ने कहा है कि उन्हें सीएम के सलाहकार कैप्टन संदीप संधू ने फोन किया और कैप्टन का नाम लेकर धमकी दी। संधू ने कहा कि अमरिंदर सिंह ने कहा है कि उन्होंने उनके दस्तावेज इकट्ठे कर लिए हैं और अब कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस विधायक परगट सिंह ने इससे पहले कैप्टन को निशाने पर लेते हुए कहा कि मुख्यमंत्री अपने बारे में सर्वे करवा लें, उन्हें खुद ही पता चल जाएगा कि पंजाब में कांग्रेस आज कहां पर खड़ी है। रविवार को कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने अपनी सरकार पर सवाल खड़े किए थे। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए हैं। पुलिस के मुताबिक शहर के बाहरी क्षेत्र में खूनमो इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की खबर मिलने के बाद
सुरक्षा बलों ने वहां पर घेराबंदी करने के साथ तलाशी अभियान शुरू किया था। इस बीच आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी की, जिसके बाद उनका ऑपरेशन एनकाउंटर में बदल गया। कश्मीर के पुलिस निरीक्षक विजय कुमार के मुताबिक मारे गए दोनों आतंकी अलबद्र संगठन से जुड़े थे। पिछले मंगलवार को भी शोपिया में सुरक्षा बलों ने लश्कर-ए-तैयबा के से जुड़े 3 आतंकवादियों को मार गिराया था। विद्या बालन की फिल्म शेरनी अगले महीने सीधे OTT पर रिलीज होने जा रही है। पिछले साल विद्या बालन की फिल्म शकुंतला देवी प्राइम वीडियो पर सबसे ज्यादा देखी गई फिल्मों में दूसरे नंबर पर रही। फिल्म न्यूटन को बनाने वाले अमित मसूरकर ने डायरेक्ट किया है। फिल्म शेरनी के जून महीने में सीधे OTT प्राइम वीडियो पर रिलीज होने के अनुमान है। हालांकि रिलीज डेट को लेकर मेकर्स ने कुछ भी साफ नहीं किया है। सलमान खान स्टारर राधे योर मोस्ट वांटेड भाई दुनिया भर के सिनेमा घरों और OTT DTH पर पे पर व्यू के तहत रिलीज हो चुकी है। वहीं फिल्म रिलीज होने के कुछ घंटे बाद ही इंटरनेट पर लीक भी हो गई। कई टोरेंट साइट्स, व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर राधे के पायरेटेड वर्जन को अपलोड कर दिया गया था। अब हाल ही में सलमान खान के मैनेजर ने राधे की पायरेसी करने वालों के खिलाफ मुंबई के साइबर पुलिस स्टेशन में एक लिखित शिकायत दर्ज कराई है। वहीं सलमान खान ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर राधे की पायरेसी करने वालों को सख्त चेतावनी भी दी थी। साइबर सेल कई गैरकानूनी पायरेटेड साइट्स के खिलाफ एक्शन ले रही है। ऋतिक रोशन और सैफ अली खान स्टारर विक्रम वेधा रीमेक की शूटिंग की तैयारी पूरी हो गई है। फिल्म के लिए मुंबई में लोकेशन की तलाश पूरी हो चुकी है। फिल्म से जुड़े सूत्रों ने बताया है कि साउथ की दिग्गज डायरेक्टर जोड़ी गायत्री और पुष्कर ने लोकेशन फाइनल कर लिया है। बस लॉकडाउन में ढील मिलने का इंतजार हो रहा है, मगर काफी हद तक उम्मीद है कि जून से फिल्म फ्लोर पर चली जाएगी। साउथ की ब्लॉकबस्टर फिल्म वेधा के रीमेक में सैफ अली खान एनकाउंटर स्पेशलिस्ट तो ऋतिक गैंगस्टर के रोल में नजर आएंगे। कोरोना महामारी से जूझ रहे देश के लिए एक्टर सोनू सूद किसी मसीहा से कम नहीं हैं। वो कोरोना पीड़ितों की हर संभव मदद कर रहे हैं। किसी को ऑक्सीजन तो किसी को दवाइयां भेज रहे हैं। यहां तक कुछ क्रिटिकल लोगों के ट्रीटमेंट के लिए उन्हें एयरलिफ्ट भी कराया है। ऐसी परिस्थिति में देश में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सोनू सूद को बुरा भला कह रहे हैं। सोनू ने हाल ही में एक इंटरव्यू में माना कि कुछ लोग सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल कर रहे हैं, लेकिन उनका साफ कहना था कि वो ऐसे लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देते। मिस यूनिवर्स की 69वीं अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में विजेता का ऐलान हो चुका है। मैक्सिको की एंड्रिया मेजा को मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब मिला है। अंतिम 2 प्रतियोगियों में ब्राजील की जूलिया गामा और मिस मैक्सिको एंड्रिया रही थी। वहीं भारत की तरफ से ताज की दावेदारी कर रही 22 वर्षीय एडलिन कास्टलिनो टॉप 5 में अपनी जगह बना पाई। वो इस रेस से बाहर हो गई और इसी के साथ भारत की एडलिन कास्टलिनो का मिस यूनिवर्स का ताज पाने का सपना टूट गया। BCCI 2022 सीजन के लिए 2 नई टीमों की घोषणा को भी आगे बढ़ाने की सोच रहा है। सूत्रों के मुताबिक बोर्ड अब जुलाई या अगस्त में टेंडर रिलीज कर सकता है। बोर्ड के मुताबिक फिलहाल उनका ध्यान मौजूदा सीजन को खत्म करने का है। इस पर फैसला लेने से पहले वे नई टीम के लिए टेंडर नहीं निकालेंगे। ये पहली बार नहीं होगा कि एक सीजन में 10 टीमें खेलेंगी। इससे पहले IPL 2011 में भी 10 टीमें खेल चुकी हैं। पुणे वॉरियर्स और कोची टस्कर्स हिस्सा लेने वाली 2 नई टीमें थीं। 2013 में लीग एक बार फिर से 8 टीमों के टूर्नामेंट पर लौट आई थी। IPL सस्पेंड होने के लगभग 2 हफ्ते बाद ऑस्ट्रेलियाई दस्ता अपने देश पहुंच चुका है। डेविड वार्नर, स्टीव स्मिथ, पैट कमिंस और रिकी पोंटिंग जैसे 38 खिलाड़ी और स्टाफ सिडनी पहुंच चुके हैं। इन सभी को 4 मई को IPL पोस्टपोन होने के बाद से मालदीव में क्वारंटाइन किया गया था, क्योंकि ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने भारत पर ट्रैवल बैन लगा रखा था। माइकल हसी भी चेन्नई से दोहा के रास्ते अपने देश के लिए रवाना हो चुके हैं। वहीं न्यूजीलैंड की टीम भी इंग्लैंड पहुंच चुकी है। वहां पर उन्हें इंग्लैंड के खिलाफ 2 टेस्ट और भारत के खिलाफ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलना है। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान माइकल वॉन और पाकिस्तान के पूर्व कप्तान सलमान बट में जुबानी जंग शुरू हो गई है। ये बयानबाजी सोशल मीडिया वॉर की शक्ल ले चुकी है। बता दें कि वॉन ने बट को मैच फिक्सर कहा था। इस पर पाकिस्तानी क्रिकेटर ने पलटवार करते हुए उन्हें मानसिक तौर पर बीमार बताया। बट ने कहा कि वॉन का मैच फिक्सिंग को लेकर दिया गया बयान स्तरहीन है। दरअसल ये मामला वॉन के विराट कोहली और केन विलियम्स को लेकर दिए गए एक बयान पर उठा। वॉन ने एक इंटरव्यू में कहा कि अगर केन विलियम्स भारत के होते तो दुनिया के महानतम खिलाड़ी कहलाते। इस पर बट ने अपने YouTube चैनल पर वॉन की आलोचना की थी। उन्होंने कहा था कि वॉन के तर्क बेतुके हैं।
विराट हर देश में परफॉर्म करते हैं। टोक्यो ओलंपिक 67 दिन दूर और महामारी की वजह से खेलों को रद्द करने की मांग दिन ब दिन तेज होती जा रही है। जापान की 70% आबादी नहीं चाहती कि ओलंपिक हो, लेकिन इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी इस पर अड़ी है कि गेम्स हों। पिछले हफ्ते जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा पहली बार जनता की राय में झुकते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि सरकार ओलंपिक को पहले नहीं रखेगी, लेकिन अंत में फैसला आईओसी के साथ होगा। जापान खेलों को रद्द करने में काफी मजबूर नजर आ रहा है, क्योंकि वो कई करारों से बंधा हुआ है। आईओसी और मेजबान शहर के बीच अनुबंध है। इसके तहत सिर्फ आईओसी ओलंपिक को रद्द कर सकता है, मेजबान नहीं। बार्सिलोना ने पहली बार यूईएफए वुमेन्स चैंपियनशिप लीग के खिताब पर कब्जा जमाया है। स्वीडन के गोथेनबर्ग में खेले गए फाइनल में बार्सिलोना ने चेल्सी को 4-0 से हराया। बार्सिलोना ने ये चारों गोल पहले हाफ में दागे। टीम 2 साल पहले भी फाइनल में पहुंची थी, तब उसे लियोन ने 4-1 से हराया था। इसके साथ ही बार्सिलोना टीम मेंस और वुमेन्स दोनों कैटेगरी में चैंपियंस लीग खिताब जीतने वाली पहली टीम बन गई है। यूईएफए चैंपियंस लीग में मेंस में मैनचेस्टर सिटी और चेल्सी के बीच फाइनल मुकाबला 29 मई को पोर्ट में खेला जाएगा।